ब्रेकिंग न्यूज है, वो अपडेट देना जरूरी है। त्रिपुरा में 10 सीटों पर अब देखिए बीजेपी आगे निकल गई है। त्रिपुरा में 10 सीटों पर बीजेपी आगे निकल गई है, रुझान आने शुरू हो गए हैं। त्रिपुरा में ही 2 सीटों पर लेफ्ट का गठबंधन आगे है, एक पर टिपरा मोथा, ये नई पार्टी है इस बार आदिवासी संगठनों की, और इसीलिए त्रिपुरा का इस बार जो ओपिनियन एग्जिट पोल बता रहे हैं मुकाबला बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन टिपरा मोथा एक ताकत बनकर उभर सकता है, यह भी शुरुआती रुझानों में साफ हो गया है। कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं त्रिपुरा में, उसके बावजूद शुरुआती रुझानों में बीजेपी आगे है। 10 सीटें शुरुआती रुझानों में ही बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। नागालैंड में जैसा मैंने पहले बताया, वोटिंग शुरू होने से पहले ही एक सीट बीजेपी के खाते में, और वो इसलिए क्योंकि एन मौके पर कांग्रेस के उम्मीदवार ने नाम वापस ले लिया था। मेघालय, जो कि एग्जिट पोल कह रहे हैं यहां पर हंग असेंबली आ सकती है, त्रिशंकु विधानसभा। ऐसे में जैसा मेरे सहयोगी कुमार गौरव बता रहे थे, कॉनरेड सांगमा जो कि एनपीपी के नेता हैं, उनके साथ हिमंता बिस्व शर्मा की हाल में जो मीटिंग हुई है वो भी कुछ इशारा करती है कि अगर त्रिशंकु विधानसभा आती है तो बीजेपी ने अपनी गोटियां पहले से सेट करनी शुरू कर दी हैं। अनिला सिंह, अनिला जी, तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार थी, और जैसा मैंने पहले बताया 8 राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट में, उनमें 6 में बीजेपी की सरकार रही है। कितना इंपॉर्टेंट है ये तीनों के तीनों राज्य जीतना आज बीजेपी के लिए? अनिला जी। मेरी सबको राम राम। और आज राज्यों में काउंटिंग है, मुझे पूरा विश्वास, मुझे का मतलब होता है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं, कि तीनों राज्यों की जो जनता है उसने भारतीय जनता पार्टी को फिर से आशीर्वाद दिया है, और यहाँ पर बीजेपी एनडीए की जो सरकार है वो बनेगी, क्योंकि तीनों राज्य हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं। और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र में शपथ ली थी, तो उन्होंने बेहद स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मेरे लिए पूर्वोत्तरी राज्य जो है वो बेहद खास है, इनका जो विकास है जितना होना चाहिए उस प्रकार से नहीं हुआ। आप विश्वास करेंगे कि 8 साल में 50 बार से ज्यादा प्रधानमंत्री का दौरा कर चुके हैं। तो जो एक विकास की लहर वहां पे चली है, नॉर्थ ईस्ट अपने आप को अलग थलग नहीं पाता, भारत का एक पार्ट समझता है। तो मुझे डेफिनेटली ये लग रहा है कि जनता ये चीज समझ रही है कि डबल इंजन की सरकार से डेवलपमेंट होता है, और कोई भी आम नागरिक जो है ना वो डेवलपमेंट चाहते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है इस बार जो नतीजे फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी एनडीए की तरफ आएंगे। ओके, एक बार फिर नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।